तो आई होप आपको असाइन टू वाला पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस जो भी ये हमारा डैशबोर्ड है इसका एक कॉपी बना लेते हैं और उसको एक एजेंट नाम के फोल्डर में रख लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा एजेंट का डैशबोर्ड सेपरेट हो जाएगा एडमिन से। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से पहले उसको बना लेते हैं एक अलग फोल्डर एजेंट नाम का। और मैं गया PHP ट्यूटोरियल चैप्टर 9 और ये मैंने एजेंट नाम का एक फोल्डर बनाया और उसमें ये पूरी की पूरी फाइल्स उठा के रख ली। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सेम फाइल्स है पूरी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम अपने अकॉर्डिंग, और हम लोग वहाँ पे एजेंट को लॉगिन कराएंगे। वहाँ पे देखेंगे कि किस एजेंट को कितनी लीड असाइन हुई है। उसके बाद हम लोग जो भी लीड पे कॉल बैक होगा या फॉलो बैक होगा, जो भी होगा और कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है लीड के ऊपर, तो हम लोग वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे उसके पैनल पे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करा लेते हैं एजेंट का। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लोज करके मैं एजेंट पैनल सिर्फ खोल ले रहा हूँ जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ये मैंने एजेंट में आ गया और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको ओपन विद VS कोड। तो ये मेरा एजेंट पैनल खुल गया और एजेंट पैनल में सबसे पहले जाएंगे इंडेक्स पे जहां से हमारी लॉगिन हो रही है, और लॉगिन पे जाने के बाद हम लोग इसके एक्शन में चेंज करने वाले हैं। ये हमारा लॉगिन सिस्टम है। अब इसका जो हमारा फाइल बनेगा API का, उसका नाम भी हम चेंज कर लेते हैं। इसको बोल देते हैं API एजेंट। API एजेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये लॉगिन सिस्टम है इसको हमें चेंज करना है और यहाँ पे यूजर टाइप 2 करना है, यानी कि जो यूजर टाइप जिसका 2 होगा सिर्फ वही लॉगिन कर पाएगा यहाँ पे एडमिन लॉग। तो हम लोग सेशन में यहाँ पे यूजर टाइप 2 को भी रख लेते हैं अगर उसको डेटा मिल जा रहा है तो। ठीक है, तो हमें बस इतना ही चेंज करना था लॉगिन सिस्टम में। हमारा लॉगिन सिस्टम बन के रेडी हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, यूजर से हम इनपुट लेंगे ईमेल आईडी और पासवर्ड, और उसका यूजर टाइप 2 हम लोग हार्ड कोडेड यहाँ से पास किए ही हैं, तो वो जाके डेटाबेस से क्वेरी करके लेके आएगा वैल्यू को। एंड जब वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग उसको सेशन में रख देंगे यूजर आईडी, और यूजर टाइप भी सेशन में रख देंगे, यूजर नेम भी सेशन में रख देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम लोग सेशन चेक करेंगे हर एक पेज पे, जैसे एडमिन का चेक कर रहे थे वैसे ही हम एजेंट का भी चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 चेक करना पड़ेगा। अगर नॉट इक्वल टू 2 है तो भी उसको बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लॉगिन सिस्टम मैंने एडमिन में ही अच्छे से समझा दिया था और यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दिए अकॉर्डिंग टू यूजर्स। ठीक है, तो अब चल के देखते हैं इसका लॉगिन। अभी मैं क्या था, एजेंट पैनल एडमिन पैनल में हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लॉग आउट कर लूंगा और हमारा जो एजेंट का फोल्डर है मैं यहाँ पे लिखूंगा एजेंट। और ये हमारा एजेंट का लॉगिन खुल गया और यहाँ पे ये एडमिन वाला है, तो अगर मैं इसको लॉगिन करता हूं तो देखना क्या आएगा। नेटवर्क और साइन इन। ये देखो एडमिन नॉट फाउंड, चूंकि हम लोग एजेक्स में URL चेंज ही नहीं किए हैं। चूंकि URL हम लोग चेंज API एडमिन को क्या बोल दिए हम लोग, API एजेंट बोल दिए हैं, तो यहाँ पे एजेंट बोलना पड़ेगा इसको। ठीक है, एजेंट्स। ये रहा हमारा API का नाम API एजेंट्स, तो इसलिए मैंने API एजेंट्स लिख दिया। अब हमारा वो URL नॉट फाउंड का एरर नहीं आएगा। मैंने फिर से क्लिक किया तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। जावास्क्रिप्ट के चेंजेस थे। अब मैं इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड को लेकर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो ये देखो एजेंट पे जा रहा है। ये एजेंट पे जाने के बाद इतने सारे एरर आ रहे हैं। एजेंट के 18 पे 18 पे 20 पे 20 पे। ठीक है, देखते हैं 18 पे क्या है। 18 यूजर का आईडी,
क्योंकि उसको मिला ही नहीं। ओके, यूजर टाइप 2 अगर यहाँ पे भी हम लोग कर दें तो हमारा यहाँ पे नहीं जाएगा चेक एग्जिस्ट में, ये फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा तो इसमें चला जाएगा ईमेल आईडी और पासवर्ड इनवैलिड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेंज करना भूल गए थे। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से करता हूँ साइन इन पे क्लिक, तो ये देखो एरर इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ गया। अगर यही मैं एडमिन में करूंगा तो इससे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एजेंट का करना है, तो हम एजेंट का यूजर आईडी पासवर्ड लेके आ जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सुमित को ही लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, sumit@gmail.com, इसका पासवर्ड sumit@123। ठीक है, मैं किया पेस्ट और इसका पासवर्ड है sumit@123। ठीक है, अगर इसको देखना है तो टेक्स्ट 124 हो गया है। ठीक है, तो मैंने 3 किया, पहले एक बार 4 करके देखते हैं गलत आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक ही 3 रखता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज और फिर से करता हूँ साइन इन। तो ये देखो साइन इन हो गए, एजेंट के डैशबोर्ड पे चला गया। साइन इन होते ही एजेंट के डैशबोर्ड पे चला गया, यानी कि ये हमारा एजेंट का डैशबोर्ड है। चूंकि मैंने उसी का कॉपी बनाया था इसलिए सेम डैशबोर्ड दिख रहा है। तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे हम लोग अभी और एजेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एजेंट में क्या आएगा, यूजर मैनेजमेंट आएगा नहीं, लीड मैनेजमेंट आएगा। तो मैं यूजर मैनेजमेंट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो हमारा एक ही बचेगा लीड मैनेजमेंट। तो इससे हमें पता चलेगा कि अभी हम लोग एजेंट पैनल में है या फिर एडमिन पैनल में है, क्योंकि यूआरएल से तो हम पता कर ही रहे हैं कि एजेंट पैनल में है, लेकिन इससे भी पता कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी यूजर मैनेजमेंट हमें लीड एजेंट पैनल में चाहिए भी नहीं। और लेफ्ट नेविगेशन और यहाँ पे बूम, इसको कर देना है डिलीट। ठीक है, तो अब हमारा बच गया एक ही लेफ्ट नेविगेशन और यहाँ पे लॉग आउट का बटन भी है। और लॉग आउट के बटन पे क्या होता है, ये सारे सेशन को अनसेट कर देता है। बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो अब हमें एजेंट में एक्चुअली दिखाना क्या है, हमारा ये सारा चेंजेस सही है बिल्कुल। और हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली यहाँ से कुछ एपीआईज को डिलीट भी करना पड़ेगा। एजेंट क्या कर सकता है, लीड को ऐड भी कर सकता है, तो लीड ऐड वाला रहने देते हैं। ठीक है, और ट्रांसफर लीड को ट्रांसफर भी कर सकता है एजेंट, उसको काम नहीं करना है, वो छुट्टी पे है तो वो ट्रांसफर भी कर सकता है। और लीड डेटा यहाँ पे आएगा, लेकिन वेयर, ये देखो अभी मैं अगर लीड लिस्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे कोई लीड नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा एक्शन, हमारा एपीआई का यूआरएल चेंज हो गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यूआरएल और ठीक करता हूँ, तो देखना वहां पे लीड आएगी, पूरी लीड आएगी। तो उसको तो पूरी दिखानी नहीं है, उसको जो असाइन हुआ है वही लीड दिखानी है। तो मैं उसको बताता हूँ आप कैसे करोगे उसको। तो पहले जाते हैं इंडेक्स पे और हमारा यूआरएल क्या बन गया है ये। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च एंड रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, एपीआई एडमिन को सर्च करना और पूरे जगह पर रिप्लेस कर देना। तो इससे क्या होगा, हमारे पूरे फोल्डर में जितनी जगह पे ये होगा उसके जगह पे ये डाल देगा। ठीक है, तो हम हर एक जगह जाके करने वाले नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे किया और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया, तो हमारा एक ही बार में खत्म। अब मैं फिर से इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखना अभी क्या आएगा, पूरी लीड आएगी। ये देखो पूरी लीड आ रही है, जबकि इस असाइन ये सुमित है तो सुमित को 2 लीड असाइन हुई है, ये और ये, यानी कि लीड विशाल और लक्की असाइन हुए हैं सुमित को। तो अभी क्या 2 ही आने चाहिए थे इसको, तो वो कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है। तो मैं जाऊंगा ऑल लीड लिस्ट पे और यहाँ पे लिस्ट ऑल एजेंट डेटा, इसको नहीं, हमारा एक्शन ये है लिस्ट ऑल लीड डेटा, इस पे जाना है और फिर एपीआई में इसी पे जाना है। और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, यहाँ पे वेयर एक कंडीशन लगानी है, वेयर where l dot assign to इक्वल टू, और हमें सेशन में यूजर का आईडी मिल ही रहा होगा, तो इस यूजर आईडी को जितने लीड असाइन हुए हैं वही चाहिए हमें, तो हम वेयर कंडीशन में पास कर देंगे यूजर आईडी।
अब कोई भी यूजर इसके अलावा कोई भी एजेंट लॉगिन करेगा तो उसको उसी की लीड दिखेगी, ना कि पूरी लीड दिखेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूजर आईडी को पास कर दिया और हमारा बाकी एक क्वेरी सेम है। तो मैं अभी पेज को रिफ्रेश करता हूं तो देखना आप, इसको 2 ही लीड दिखेगा, पूरा का पूरा लीड नहीं दिखेगा। ये देखो, इसको 2 लीड असाइन थे तो 2 ही दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, असाइन 2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एजेंट है तो एजेंट को वही लीड दिख रही है जो इसको असाइन है, तो हमें असाइन 2 यहाँ पे दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लीड लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे Alt Z प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे जो असाइन 2 का नेम है ये हमें नहीं दिखाना है। तो हम लोग यहाँ से तो जो अपेंड कर रहे थे यहाँ से तो हटा दिए, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके टेबल से भी हटाना पड़ेगा। तो टेबल हम लोग ऊपर बनाते हैं, हाँ ऊपर बनाते हैं टेबल, और यहाँ से हमें भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप देखना, इस एजेंट को जितनी लीड असाइन हुई है वही दिखेगा और हमें असाइन 2 का वैल्यू भी हट जाएगा टेबल से। ये देखो हट गया। अब यहाँ से एक ट्रांसफर का आ रहा है और बिल्कुल ट्रांसफर का आना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुमित नहीं आना चाहिए, कि समझ रहे हो आप, मतलब इसको असाइन है ऑलरेडी तो ये खुद को ट्रांसफर नहीं कर सकता ना, तो सुमित छोड़ के बाकी एजेंट्स आएंगे, सुमित नहीं आएगा। तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है एसक्यूएल में, वो चलो सीखते हैं। तो जो असाइन 2 की वैल्यू जो लिस्ट हो रही है ये एजेंट की, वो कहाँ से लिस्ट हो रही है, किस एक्शन से लिस्ट हो रही है, पहले वो पता करना है हमें। तो ये देखो, लिस्ट ऑल एजेंट डेटा यहाँ से लिस्ट हो रही है, तो यहाँ इसका एपीआई ढूंढ लेना है, इसका एक्शन कहाँ है एपीआई में, ये रहा इसका एक्शन। और यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, सेलेक्ट आईडी वेयर यूजर नेम ईमेल आईडी एंड यूजर टाइप 2, एक और कंडीशन लगेगा एंड ये जो आईडी है, ये जो आईडी है नॉट इक्वल टू होना चाहिए इस सेशन के, यानी कि सेशन में जो आईडी आ रहा है उसके बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो आईडी, वो यूजर आईडी को नहीं लेना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वो यूजर आईडी को नहीं लेगा ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पास कर दे रहा हूँ, नॉट इक्वल टू दिस आईडी, नॉट इक्वल टू दिस। तो अब आप देखना यहाँ पे इसको अपना नाम नहीं दिखेगा एजेंट के लिस्ट में, ये दूसरे को ही ट्रांसफर कर सकता है, खुद को नहीं कर सकता। ये देखो, ठीक है, ये लीड क्या दूसरे को ही ट्रांसफर करेगा, सुमित अपने आप को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे ही यहां से ट्रांसफर करेगा तो लीड यहां से गायब हो जाएगी, उसका एक ही लीड दिखेगा उसको। तो मैं एक बार ट्रांसफर करके दिखाता हूं, मैंने क्या किया, यहाँ पर ट्रांसफर लीड किया और यहाँ पे असाइन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर आएगा। तो मैं पहले इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, असाइन ना आके ट्रांसफर आएगा सिर्फ। ठीक है, मैंने किया रिलोड, ठीक है, ट्रांसफर आ रहा है, मैंने ट्रांसफर पे क्लिक किया और यहाँ पे और भी एक्शंस आएंगे, मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने किया, इसको अनिकेत को ट्रांसफर कर दिया और मैं कर रहा हूँ असाइन। अब जो ये असाइन 2 है इसको भी ट्रांसफर करके आना पड़ेगा, ट्रांसफर 2। तो हमारा मॉडल कहाँ है, ये रहा हमारा मॉडल और ये रहा है असाइन 2। तो इसको बोल देता हूँ ट्रांसफर 2। ठीक है, और मैं इसको करके रिफ्रेश करके दिखा देता हूं एक बार। मैंने किया अनिकेत 2 को ट्रांसफर। ठीक है, तो अब देखो इसके लिस्ट से जो हमारा एजेंट लॉगिन है उसके लिस्ट से गायब हो गया वो, क्योंकि ये ट्रांसफर हो गया उसको, अनिकेत को। तो अब अनिकेत का आईडी जब लॉगिन करेंगे तो जो लक्की 2 का लीड था हमें वहां पे दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे और एक्शन बटन बनाने हैं, जैसे इसके फॉलो अप क्या क्या होंगे, सारी डिटेल्स। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और एक्शन बटन बनाना पड़ेगा और फिर उस पर हम लोग नेक्स्ट पेज खोलेंगे और वहां पे जो भी फॉलो अप हुआ रहेगा पुराने वो भी हिस्ट्री दिखाएंगे और एक नया फॉलो अप का भी फॉर्म देंगे कि आप क्या बात किए हो, क्या बात हुई है, कब मीटिंग का फिक्स है, कॉल पे क्या बात हुई है, जो भी हम लीड से बात करते हैं, लीड से जो भी हम डेटा निकालना चाहते हैं वो हम वहां पे करेंगे, लीड की एक्टिविटी एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एक्शन बटन आप लोग बना लेना और उस पर हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ से क्या होता है कि एजेंट लीड अपना ऐड भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं एक लीड ऐड करके दिखाता हूं, कोड विथ कोड नाम का, और लीड का ईमेल आईडी है info@codewithcode.com। ठीक है,
मोबाइल नंबर है, ठीक है। और लीड सोर्स आईडी फिलहाल मैं 1 डाल देता हूं। और असाइन टू में ये अब यहाँ पे क्या है कि असाइन टू नहीं आएगा, डायरेक्ट हम लोग बैकएंड से इसी को असाइन कर देंगे, राइट। अब तो एडमिन तो है नहीं कि हम लोग वहां पे असाइन टू की वैल्यू डालेंगे, हम लोग डायरेक्ट बैकएंड में इसी की वैल्यू डालेंगे। तो पहले वो कोड चेंज करके आते हैं, ठीक है। या फिर आप देख लो यहाँ पे सुमित की आईडी क्या है, सुमित की आईडी 2 है, तो हम लोग यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो इसको अपने लिस्ट में दिखने लगेगा। अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूं तो ये देखो कोड विद कोड इसको अपने लिस्ट में दिखने लगा। लेकिन अब ये असाइन टू की वैल्यू क्यों देगा, क्योंकि ये लीड खुद ऐड कर रहा है, तो असाइन टू की वैल्यू इसको देने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से ये कॉलम हटाने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले पेज को ओपन कर लेना है। मैं किया इस पेज को ओपन, और जो ये असाइन टू का हमारा फील्ड था मैंने इसको हटा दिया। और इसके बिहाफ पे जितने चीजें कॉल हुई है मैं सबको हटाऊंगा। मैंने यहाँ पे इसको भी कमेंट कर दिया। और फिर हमें एपीआई में भी जाना पड़ेगा। ये मैं एपीआई में आ गया, और जो ये असाइन टू है इसमें हम क्या करेंगे, सेशन की वैल्यू पास कर देंगे। यानी कि जो भी यूजर लॉगिन किया होगा, जो भी एजेंट लॉगिन किया होगा, उसका आईडी चला जाएगा असाइन टू में, यानी कि उसको खुद असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसको हमें बटन देने की जरूरत नहीं है एक असाइन टू का कॉलम बढ़ा के, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहां पे मैं फिर से बोल देता हूं 2, ठीक है। और ये रहा मोबाइल नंबर, और लीड सोर्स फिलहाल के लिए हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूं सेव लीड। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। मैंने फिर से किया सेव लीड, तो ये कुछ बोल रहा है असाइन टू अनडिफाइंड। ओके, एक्चुअली हमें यहाँ पे भी इसको भी कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये तो क्लाइंट साइड से आ ही नहीं रहा है, हम तो भेज ही नहीं रहे पोस्ट मेथड से, तो इसको भी हमें कमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं दोबारा से करता हूँ इसको, तो ये देखो लीड सेव। अब इससे हम लोग जितना बार किए हैं ना उतना बार लीड सेव हो गया होगा, ठीक है। चूंकि वार्निंग मैसेज था, एरर नहीं था, इसलिए लीड सेव हो रहा है, मल्टीपल टाइम सेव हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मोबाइल नंबर को डेटाबेस में यूनिक कर दोगे तो सेम नंबर से लीड नहीं ऐड होगा, लेकिन ये करना बेवकूफी होता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है, कोई भी आदमी कितना भी बार इंक्वायरी डाल सकता है, तो हमें नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स आने देना चाहिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था एजेंट पैनल का कुछ बेसिक चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर बात करेंगे एडमिन पैनल में।